नमस्कार, मैं नेहा मोदी। अब वक्त तो हो चला है प्राइम टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। तलवारबाजी कांड के 6 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपियों से पूछताछ जारी। गिरफ्तारी के बाद खुले बाजार। अधिवक्ताओं ने किया जंगी प्रदर्शन। एडीजे भर्ती परीक्षा को निरस्त कराने की मांग। कहा, मांगे नहीं मानी तो होगा उग्र आंदोलन। ऑपरेशन सिंदूर के सम्मान में उमड़ा जनसैलाब। उदयपुर में निकाली भव्य तिरंगा यात्रा। यात्रा में गूंजे देशभक्ति के नारे। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर में गुरुवार रात हुई तलवारबाजी की घटना में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 अपचारियों नाबालिगों को डिटेन किया गया है। इस हिंसक घटना के बाद शहर में तनाव की स्थिति बन गई थी, लेकिन आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद व्यापारियों ने राहत की सांस ली और शुक्रवार को बंद रहे बाजार पुनः खुल गए। एसपी योगेश गोयल ने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों में तौफीक हुसैन, अनस हुसैन, तस्कीन खान, अरबाज हुसैन और इब्नेश शामिल है। पुलिस सभी से पूछताछ कर रही है और घटना की कड़ियों को जोड़ने में जुटी है। गौरतलब है कि गुरुवार रात तीज का चौक क्षेत्र में सब्जी की कीमत को लेकर हुए विवाद ने इतना तुल पकड़ लिया कि बात हाथापाई से होते हुए तलवारबाजी तक पहुंच गई। इस हमले में एक सब्जी विक्रेता गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद क्षेत्र में आक्रोशित भीड़ ने आगजनी की और शुक्रवार को व्यापारियों ने विरोध स्वरूप अपने प्रतिष्ठान बंद रखे। एसपी योगेश गोयल ने स्पष्ट किया कि किसी भी प्रकार की सांप्रदायिक भावना भड़काने की कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और कानून व्यवस्था को बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कल जो रात्रि घटना हुई तीज का चौक में, उस घटना के मद्देनज़र जो कंप्लेनेंट पार्टी है, परिवादी पक्ष है, सब्जी विक्रेता, उनकी तरफ से हमने थाने पर एक प्रकरण दर्ज किया है। प्रकरण दर्ज करने के पश्चात कल रात्रि में ही हमारे द्वारा जो इस प्रकरण में नामजद अभियुक्त थे और कुछ जो अन्य थे, उनको नामजद करके आइडेंटिफाई करके करीब 6 लोगों को हमने रात्रि में गिरफ्तार किया और एक आरोपी को हमने पाबंदी की कार्रवाई के तहत उसको डिटेन किया। इसके अतिरिक्त जो अन्य आरोपी हैं उनकी लगातार तलाश जारी है और इस घटना के विरोध में आज कुछ जो स्थानीय नागरिक थे, उन्होंने कुछ देर के लिए सिंबॉलिक सब्जी मंडी को बंद रखा था और तत्पश्चात उनके द्वारा एक ज्ञापन सब्जी मंडी की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए नगर निगम कमिश्नर साहब को दिया है और उनकी जो भी मांग है, उन मांगों के ऊपर निश्चित रूप से सभी हम लोग बैठ के, नगर निगम कमिश्नर साहब और कलेक्टर साहब और हम सब बैठ के जो भी युक्तियुक्त समाधान उसका संभव होगा तो निश्चित रूप से करेंगे। शहर में सभी पॉइंट्स के ऊपर लगातार फिक्स पिकेट्स और मोबाइल पार्टीज़ हैं और हर कोने पर हमारी नज़र है। कोई भी असामाजिक तत्व कोई भी गड़बड़ या गलती करने का प्रयास करेगा तो निश्चित रूप से हम उनके विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई करेंगे। और आपके माध्यम से भी मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे मौक़ों पर कोई भी किसी प्रकार की कोई अफवाह फैलाता है या गलत सूचना प्रसारित करता है तो ऐसी सूचना की सूचना हमें तुरंत हमें दें और ऐसी किसी सूचना को जो वेरीफाइड नहीं है उसे आगे किसी को फॉरवर्ड ना करें। बाहर से भी कुछ लड़के थे, देखिए अभी तक जो लोग पकड़े हैं उनमें ये सभी स्थानीय रहने वाले लड़के हैं। बाहर का कोई ऐसा अभी तक कोई जानकारी में नहीं आया, बट यदि कोई होगा जिसके कोई रूट्स बाहर के होंगे तो उसका वेरिफिकेशन करा लिया जाएगा। सर, अभी तक की पूछताछ में कुछ सामने आया कि एक्चुअल में क्या वजह रही? देखिए जो इमीडिएट कारण ये है कि जो सब्जी को लेकर के जो मोल भाव हुआ, उस कीमत पर जिस कीमत पर सब्जी आरोपी पक्ष खरीदना चाहता था उसको लेकर के परिवादी पक्ष उस पर
तैयार नहीं था और उसी मोल भाव को लेकर के दोनों के बीच में मोलचाल और कहासुनी हुई और यही कहासुनी फिर मारपीट में बदल गई। पीड़ित की हालत कैसी है? पीड़ित की हालत अच्छी है, सीधी है। उनके नाक पे और मुंह पर कुछ चोट लगी है, जिसके डॉक्टर्स ने पूरा उनका फर्स्ट एड कर दिया है, अच्छे से उनका इलाज कर रहे हैं और वो अच्छे कॉन्शियस अवस्था में है, दुरुस्त अवस्था में है। देखिए, जो अन्य घटना हुई थी उस संदर्भ में अभी तक हमारे पास किसी ने कोई रिपोर्ट दी नहीं है और रिपोर्ट आने पर मुनासिब कार्रवाई की जाएगी। देखिए कोई पहले तो आप इस चीज़ को स्पष्ट कर लीजिए कि कोई चाकूबाजी की घटना नहीं हुई। कल तत्कालिक रूप से एक मौके के ऊपर दो पक्षों के बीच में किसी विषय को लेकर के बोलचाल हुई और वही बोलचाल मारपीट में बदली। यह सही है कि परिवादी पक्ष के द्वारा थाने पर सूचना दी गई थी। थाना द्वारा क्या कार्रवाई की गई है वो हम उस पर जांच कर रहे हैं और उस दरमियान जब उनके द्वारा थाने पर सूचना दी गई, उसी दरमियान में ये आरोपी पक्ष द्वारा कुछ लोगों के साथ एकत्र होकर के पुनः परिवादी पक्ष के साथ मारपीट की गई, जिसके बारे में हमने उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की है। देखिए, सीसीटीवी फुटेज जो भी उनके आरोप हैं उस संदर्भ में हम सीसीटीवी फुटेज को चेक कर रहे हैं, बट अभी तक की प्राथमिक जांच में ऐसा कोई तथ्य सामने नहीं आया है। बट ये सही है कि दूसरे पक्ष के द्वारा परिवादी पक्ष के साथ उनके दुकान पर आकर के मारपीट की गई। उदयपुर में तीज का चौक हिंसा मामले ने अब एक नया मोड़ ले लिया है। गुरुवार रात हुई तलवारबाजी की इस घटना के विरोध में शुक्रवार को इलाके के व्यापारियों का आक्रोश खुलकर सामने आया। गुस्साए व्यापारियों ने सामूहिक रूप से अपनी दुकानें बंद रखी और सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए चेतावनी दी कि यदि आरोपियों को जल्द गिरफ्तार नहीं किया गया तो आंदोलन और उग्र हो सकता है। गुरुवार रात तीज का चौक, जो कि धान मंडी थाना क्षेत्र में आता है, वहां दो पक्षों के बीच मामूली विवाद ने अचानक हिंसक रूप ले लिया। जानकारी के मुताबिक सूरजपोल निवासी राहुल राठौड़ इलाके में सब्जी का ठेला लगाता है। रात करीब 10 बजे समुदाय विशेष के दो युवक सब्जी खरीदने आए और दाम को लेकर विवाद करने लगे। मौके पर मौजूद लोगों ने बीच बचाव कर मामला शांत कराया, लेकिन कुछ ही देर में वही युवक अपने अन्य साथियों के साथ वापस लौटे और राहुल व उसके पिता सतवीर राठौड़ पर तलवारों से और धारदार हथियारों से हमला कर दिया। हमले में सतवीर गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे तुरंत एमबी हॉस्पिटल ले जाया गया। उसकी हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। जी सर, क्या पूरा घटनाक्रम जो है वो रहा? देखिए, तीज का चौक धान मंडी थाना अंतर्गत रात्रि 10 बजे के लगभग ये सूचना प्राप्त हुई कि सब्जी मंडी में दो पक्षों के बीच में झगड़ा हुआ है। इस पर थानाधिकारी स्वयं मौके पर पहुंचे। जानकारी अनुसार राहुल राठौड़ नाम का सब्जी विक्रेता है, जो तीज का चौक में सब्जी बेचने का ठेला और दुकान लगाता है। यहाँ पर एक पक्ष दूसरा पक्ष सब्जी खरीदने आया और प्रारंभिक जानकारी अनुसार वहाँ पर दोनों पक्षों के बीच में कोई बोलचाल हुई और बोलचाल के बाद सामान्य मारपीट होने के बाद दोनों पक्ष अपने अपने यहाँ चले गए। इसी दौरान जो परिवादी पक्ष है, सब्जी विक्रेता है, उसका कहना है कि लगभग आधे पौने घंटे बाद दूसरा पक्ष 4-5 लोगों के साथ और आया और आते ही जो सब्जी विक्रेता है परिवादी पक्ष, उसके साथ मारपीट की, जिससे जो परिवादी है राहुल, उसके पिता के नाक और मुंह में चोट आई है। परिवादी पक्ष के अनुसार आरोपी पक्ष लठ और अन्य हथियारों के साथ मौके पर आए थे। परिवादी पक्ष को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उसका इलाज किया जा रहा है, जहां उसकी स्थिति सामान्य है। जो इसी दौरान पीछे से कुछ अज्ञात लोगों के द्वारा जो सब्जी मंडी में 1-2 गुमटी थी सब्जी की, उसके आग लगा दी। मैं स्वयं भी मौके पर पहुंचा, तुरंत फायर ब्रिगेड को बुला करके और आसपास साधनों से जो गुमटी की आग लगी थी उसको बुझाया गया और मौके से भीड़ को तितर-बितर किया गया। आसपास संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस बल और थानाधिकारियों को तैनात किया गया। जो आरोपी थे उनको नामजद किया गया। उनमें से एक आरोपी को तुरंत हमने भी डिटेन कर लिया है। उससे पूछताछ कर शेष आरोपियों को भी नामजद करके और उनको डिटेन करने का, गिरफ्तारी करने का प्रयास किया जा रहा है। क्या मांग जो है वो उन्होंने काफ़ी भीड़ भी इकट्ठा हुई? देखिए,
सब्जी मंडी तीज का चौक शहर का बिल्कुल अंदर का क्षेत्र है, जहाँ सब्जी मंडी के चारों तरफ पूरा रिहायशी क्षेत्र है। तो ऐसी स्थिति में कोई भी घटना होने पर आसपास के लोग का एकत्र होना स्वाभाविक है। लोगों का यही कहना है कि जो सब्जी विक्रेता हैं उनके कारण आसपास की जो ट्रैफिक व्यवस्था है और रोज़मर्रा का जो उनका जीवन यापन है वो काफ़ी तकलीफ भरा रहता है और सब्जी विक्रेताओं की न्यूसेंस के कारण उन्हें काफ़ी परेशानियाँ होती है और इस तरह के छोटे मोटे झगड़े रोज़ होते हैं। तो सब्जी मंडी की व्यवस्था को थोड़ा दुरुस्त किया जाए और आरोपियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए और आरोपियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जा रही है और सब्जी मंडी की जो व्यवस्था उनकी मांग है वह वास्तविक है, उसको भी दुरुस्त करने का प्रयास किया जाएगा। शांति साला बिल्कुल मौके पर सब जगह शांति है, फिक्स पिकेट्स और मोबाइल पार्टियां लगी हुई हैं, थानाधिकारी वृत्ताधिकारी सब गश्त पर हैं। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में तनाव फैल गया। गुस्साई भीड़ ने कई ठेलों में आग लगा दी, जिससे इलाके में भगदड़ मच गई और मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने समय रहते आग पर काबू पाया। जिले के एसपी सहित तमाम वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और हालात को नियंत्रित किया। एहतियात के तौर पर इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। घटना से आहत व्यापारियों ने शुक्रवार को तीज का चौक और आसपास के इलाकों में पूरी तरह से बाजार बंद रखा। व्यापारियों का कहना है कि यदि खुलेआम हथियार लेकर हिंसा करने वालों पर तुरंत और सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो वे मजबूर होकर बड़ा आंदोलन करेंगे। साथ ही उन्होंने यह भी मांग की कि इलाके में स्थायी रूप से पुलिस चौकी या गश्त की व्यवस्था हो, जिससे आम नागरिक और व्यापारियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। जी सर, क्या सहमति बनी है, क्या मांग है? सबसे पहले जो कल की घटना हुई है, ये उदयपुर शहर में बार बार इस प्रकार की घटना होने का संपूर्ण समाज ने आज निंदा और विरोध व्यक्त किया है और प्रशासन से जो मांग की है, धान मंडी क्षेत्र को बंद कराने के बाद धान मंडी में दूसरी बार ये घटना हुई है। इससे पहले नववर्ष की शोभा यात्रा के पूर्व एक दिन पूर्व धान मंडी थाना क्षेत्र में एक घटना और होती है, उसमें भी मॉब लिंचिंग के द्वारा 2 युवकों के ऊपर हमला करना। और आज फिर तिरंगा यात्रा, जो देश की हमारी सेना ने जिस शौर्य का प्रदर्शन किया और उस शौर्य के प्रदर्शन के स्वाभिमान और सम्मान के लिए आज हम लोगों ने, समाज ने, हिंदू समाज ने, संपूर्ण समाज ने आज यहाँ पर उनके सम्मान में आज यात्रा रखी है। और उस तिरंगा यात्रा के एक दिन पूर्व इस तरह की घटना करना ही निंदनीय है। इस घटना के पीछे केवल उद्देश्य इतना है कि जो सब्जी विक्रेता सतवीर सिंह जी हैं, वो अपने परिवार के साथ छोटी सी दुकान लगाकर नींबू और मिर्ची और सब्जी का विक्रय करते हैं। उस परिवार में येन केन प्रकार उनका भयभीत होए, डर बैठे और इस मंडी क्षेत्र में जो घाचा समाज के लोग यहाँ पर सब्जी विक्रेता के रूप में यहाँ स्थान उनको निर्धारित किया हुआ है, वहाँ पर दूसरे लोग आकर कैसे हमें बैठने का अवसर मिले, हमारी अवैध गतिविधियाँ, दूसरे अन्य समुदाय और आपराधिक असामाजिक तत्व के लोग हमारी गतिविधियाँ कैसे यहाँ पनप सके और हम कैसे इस मंडी को अपने हाथ में ले सकें, ऐसा षड्यंत्र करते हुए उन्होंने इनको एक नींबू खरीदने के नाम पर मारपीट किया, जो निश्चित तौर पर गलत है। पुलिस प्रशासन के पास सतवीर सिंह जी का परिवार अपना परिवार लेकर पहुंचा, लेकिन पुलिस मंडी थाना के अंदर परिवार के ऊपर कोई अगर कार्रवाई होती तो 10 बजे सतवीर सिंह जी को जानलेवा हमला नहीं झेलना पड़ता। पुलिस ने उसको ध्यान नहीं दिया, एक पुलिसकर्मी भी यहाँ नहीं भेजा। परिणाम हुआ कि 10 बजे एक जानलेवा हमला होता है और पूरी जान से मारने की नीयत से सतवीर सिंह जी के ऊपर हमला किया गया। इसीलिए समाज ने आज मांग की है, पहले तो उन लोगों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई हो, दूसरा मंडी पुलिस थाने में इस प्रकार की घोर लापरवाही बार बार पुलिस स्टेशन द्वारा किया जा रहा है। पुलिस कर्मियों के विरुद्ध भी प्रशासन को एक्शन लेके कार्रवाई करते हुए समाज को अगर सुरक्षा का पुलिस नहीं दे सके तो वो कहीं ना कहीं पुलिस के इस अपने जिम्मेदारी से कहीं ना कहीं विमुख हो रही है। इसीलिए पुलिस मंडी थाना पुलिस स्टेशन के विरुद्ध भी कोई कार्रवाई की मांग की गई है। तीसरा मांग, घाचा समाज के लिए जो जमीन आवंटित किया गया है और जिस जगह पर घाचा समाज के लोग सब्जी विक्रेता के रूप में अपना व्यापार करते हैं, उस स्थान पर अन्य समुदाय के लोग आकर ऐसा भयभीत करने वाले लोगों को अलग स्थान दिया जाए जहां वो अपना व्यापार कर सकें। दोनों को एक साथ बैठाकर व्यापार, संस्कृति और समाज के रूप से दोनों में भिन्नता है, इसलिए दोनों का स्थान अलग अलग किया जाए, ऐसा समाज से हमने मांग की है।
बाजार का क्या बाजार खुल जाएंगे अब क्या किस तरह? दाना मंडी क्षेत्र को आज यहाँ के व्यापारियों ने बंद किया था, स्वतः बंद किया है। बाजार किसी ने बंद नहीं कराया। यहाँ के व्यापारियों में और यहाँ के निवासियों में इसका बहुत आक्रोश है। जिस प्रकार से हमला हुआ, 2-3 घंटे के अंतराल में एक बार 2 बार आके हमला किया गया है। समाज में भय भी है। ये थोड़े दिन पहले ही देवराज हत्याकांड हम समाज ने यहाँ झेला है, उससे पहले हमने कन्हैयालाल जी का हत्याकांड झेला है। अगर ये सतवीर जी के ऊपर जो हमला हुआ, ये भी हत्या से कम नहीं है। उनकी हत्या करने का पूरा उन्होंने योजनाबद्ध प्रयास करके और योजनाबद्ध मारा उसी तरीके से कि उनकी हत्या हो। उनकी 60 वर्षीय उम्र को, कमज़ोर व्यक्ति को देखकर उन्होंने उनके ऊपर हमला किया। ये सब केवल समाज में भय फैलाने वाले लोग, असामाजिक लोग, और इन लोगों के विरुद्ध पुलिस को कठोर कार्रवाई करनी पड़ेगी, नहीं तो समाज सड़कों पर उतर के इनका इलाज करना शुरू करेगा। बाजार खुल जाएंगे अब या क्या रहेगा? व्यापारी अपने स्वेच्छा से हमने मांग रखी है। आयुक्त महोदय ने जिनके लाइसेंस गलत बने हुए हैं उनके लाइसेंस रद्द करना, और जो लाइसेंस के बाद अतिक्रमण करके गलत जगह बैठे हुए हैं उन अतिक्रमियों को हटाने का ऐसा आश्वासन समाज को अभी दिया है। इसीलिए समाज ने उनको 2 दिन का समय दिया। सोमवार को हम उनकी क्या कार्रवाई रहती है, पुलिस की जांच क्या रहती है, ये देखने के बाद आगे का समाज जन निर्णय करेगा। अभी समाज जन ने उनको अपने आश्वासन के बाद और बाजार खुलने का ऐसा निर्णय करते हुए अपने अपने स्थान पर, क्योंकि सबसे बड़ा विषय आज हमारे जय हिंद की सेना का सम्मान का दिन, आज तिरंगा यात्रा है। इस तिरंगा यात्रा में सर्व समाज शामिल होना चाहता है कि सेना के सम्मान के दिवस में कोई वंचित नहीं रहना चाहता है। इसीलिए समाज ने तिरंगा यात्रा को देखते हुए बाजार खोलकर और सभी लोगों से आह्वान किया है कि सब तिरंगा यात्रा में शामिल हों। संत पालीवाल, संभाग खेल प्रभारी विप्र सेना। हम लोग आज यहाँ पर सभी समुदाय के सनातनी हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। कल रात को जो एक अप्रिय घटना यहाँ पे हुई, इस अमन चैन से जो उदयपुर जो रह रहा था, कुछ दिनों से शायद नज़र लग गई है और आए दिन ऐसी घटनाएं होती रहती है। और उन घटनाओं में सिर्फ और सिर्फ जो हिंदू और मुस्लिम के रूप में इस घटना को इतना वो हो गया है कि आजकल कोई भी व्यक्ति आता है और इकट्ठा होता है। और वास्तव में जो अभी हमारे भाई बता रहे थे कि यहाँ मंदिर के पास में जो दुकानें हैं और कोई विशेष समुदाय के लोग अगर आते हैं और एक आदमी पर अटैक करके जाते हैं, एक सब्जी वाले पे अटैक करके चले गए, ये सिर्फ भय बनाने का एक तरीका होता है। मैं ये चाहता हूँ कि ऐसे जो असामाजिक तत्व है उनके विरुद्ध प्रशासन कठोर कार्रवाई करे और वापस यहाँ पे शांति बहाल हो। आज यहाँ पे सारे लोग इकट्ठे हुए हैं और सिर्फ उनका मकसद ये है कि प्रशासन असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई करे। मैं सामाजिक संगठन संचालित हूँ विजय जोशी। कल जो दाना मंडी क्षेत्र में 2 समुदाय विशेष में जिस तरह से लड़ी झगड़े का मामला हुआ, आज पूरी मंडी व्यापार एसोसिएशन एवं लखार चौक व्यापार एसोसिएशन हम सभी ने अपने प्रतिष्ठान बंद रख के विरोध कर रहे हैं। अन्य क्षेत्र के व्यापारियों को हम संदेश कर रहे हैं, साहब ऐसी घटना भविष्य में आपके साथ ना घटे, आप भी हमारे साथ आइए। कलेक्टर साहब, एसपी साहब को हम ज्ञापन दे रहे हैं। कहीं ना कहीं इस मामले में कहीं ना कहीं कल जैसा से मामला करा, कहीं ना कहीं स्थानीय थाने की कहीं ना कहीं थोड़ी लापरवाही सामने आई है, क्योंकि मामला घटने के बाद भी 1 घंटे तक नहीं था। मामला घटने के बाद भी हमने थाने में रिपोर्ट दी, परंतु पुलिस वालों या थाना वालों ने कहीं ना कहीं संज्ञान नहीं लिया है। उसी की तर्ज पे उसके 1 घंटे बाद वापिस उन धोलीबाड़ी क्षेत्र में रहने वाले कुछ उत्पाती युवक व समुदाय विशेष युवक ने आके एक बड़े बुजुर्ग, एक अर्ध वृद्ध व्यक्ति को तलवारों से, लट्ठों से, पत्थरों से मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया है, जो अभी अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। हम इसका विरोध करते हैं। हम प्रशासन और मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा से मांग करते हैं, जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि ऐसे वक्तों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, क्योंकि 6 महीने में कहीं ना कहीं लोगों का आतंक देखने को मिल रहा है। हम चाहते हैं इन वक्तों पर कहीं ना कहीं कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। हमारी जिलों की नगरी उदयपुर को इन लोगों ने दूषित करने का काम जो कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इस पर कठोर कार्रवाई की जाए। पुलिस का कहना है कि घटना को लेकर जांच तेजी से चल रही है। घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है और चश्मदीदों से भी पूछताछ की जा रही है। पुलिस का दावा है कि आरोपियों की पहचान कर ली गई है और उन्हें जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। अभी इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। सतवीर राठौड़ एमबी हॉस्पिटल में भर्ती है, जहां उनकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है और शांति बहाल रखने की कोशिश की जा रही है। इस घटना ने एक बार फिर कन्हैयालाल और देवराज हत्याकांड की याद ताजा कर दी है। हालांकि व्यापारियों के गुस्से के बाद पुलिस ने भी अपने कार्रवाई को तेज कर दिया और इस पर मामले में जितने भी आरोपी थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद लोगों का गुस्सा शांत हुआ और फिर से मंडी क्षेत्र की दुकानें खुल गई।
तलवार से वार किया जाता है। तो मैं सोचता हूँ हिंदू का खून इतना भी सस्ता नहीं है कि कभी देवराज चला जाता है, कभी कन्हैयालाल चला जाता है और कभी हमारे भाई के साथ ऐसी घटना हो जाती है। तो 10 रुपये के चक्कर में पश्चिम बंगला या कोई तालिबान का रूल थोड़ी चलेगा यहाँ पे, कोई यहाँ बांग्लादेश का रूल थोड़ी चलेगा कि 10 रुपये के चक्कर में आप तलवार निकाल दोगे और हिंदू का खून एकदम पानी की तरह बहेगा। बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। व्यापारियों में आक्रोश है और प्रशासन से डिमांड करते हैं कि आयुक्त साहब, कलेक्टर साहब मौके पे आके इस स्थिति का संज्ञान ले। एसी के कमरे में बैठने से आपकी यहाँ की स्थिति सही नहीं होगी। स्थिति के लिए ग्राउंड पे उतरना पड़ेगा। ये भाई यहाँ पे खड़े ना, कोई किसी के हंसी मजाक के लिए नहीं खड़े, आक्रोश है। अपना व्यापार बंद करके, धंधा बंद करके, अपने घर का चूल्हा बंद करके आज यहाँ पे खड़े हैं। तो मैं सोचता हूँ कि यहाँ पे कलेक्टर साहब, एसपी साहब, जनता से बड़ा कोई नहीं होता है, कोई अफसर नहीं उदयपुर में, और राजस्थान का भी अफसर नहीं कोई जनता से बड़ा। आपको अपने आशियाने से उतरकर यहाँ पे जमीन पे इन व्यापारियों के लिए आना पड़ेगा। आज इनका चूल्हा बंद है। क्यों बंद है? क्यों इनके कोई घर का कोई कार्यक्रम थोड़ी हो रहा है यहाँ पे, किसी के लिए खड़े हैं यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे आना पड़ेगा, यहाँ बात करनी पड़ेगी और मांग है यहाँ से हटाया जाए। इतनी कोई बड़ी डिमांड नहीं इनकी ये डिमांड है, हमारा मंदिर है, धार्मिक आस्था है हमारी। यहाँ से अगर लोग यहाँ से रोज़ की डिमांड है, वर्षों की डिमांड है, हमारे आस्था के पास में जिस प्रकार से वो उनके समुदाय की औरतें गाली गलौज बोलती है, गंदी गालियाँ बोलती है, हमारे माताजी सुनते हैं रोज़ गंदी गालियाँ, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। आप सब भाई यहाँ पे खड़े हो, आप सबकी डिमांड है कि वहाँ पे जाके एसपी साहब, कलेक्टर साहब और आयुक्त साहब को यहाँ मौके पे आके इन लोगों की बात सुननी चाहिए। आपका क्या घटनाक्रम हुआ था? पूरी बात बोलो जी। मेरा नाम दीपक राठौड़ है, मेरा सब्जी का व्यापार है यहाँ पे तीज के चौक में। तो कुछ शाम के 8 बजे करीबन 2 युवक आए थे, मुस्लिम समुदाय के थे, जिसे समुदाय नहीं मुस्लिम समुदाय मैं खुद बोलता हूँ, ठीक है ना। तो उन्होंने कुछ नींबू मांगे थे 10 रुपये के, तो हमने नींबू दे देते। इस बीच में क्या उन्होंने जबरदस्ती कुछ भेजामारी करी और 10 रुपये के नींबू 15 जने लेने कोई नहीं आते। इतने में पीछे से और बंदे आ गए और डायरेक्ट हम पे हमला कर दिया। फिर हमने कैसे भी करके उनको यहाँ से भगाया, उसके बाद वो भग गए यहाँ से और जाके उन लोगों के एरिया में जाके फिर भाटे बरसाए हमारे ऊपर डेलीगेट से अंदर तक। फिर हम आगे हम गए रिपोर्ट देने वापस थाने में, हमने रिपोर्ट दी थाने में। उसके बाद हम निश्चित हो गए थे, फिर रिपोर्ट दे दिए तो चलो कार्रवाई होगी। फिर आगे हम वापस ठेले पे, ठेले का बढ़ाने का टाइम हुआ यही 10 बजे 9:30 10 बजी थी। ये वापस वार करने के लिए आए, मुँह पे कपड़े वपड़े बांध के, तलवारें वगैरह डंडे वंडे सब लेस थे इन लोगों के पास। ये घटना थी। क्या किस तरह से हमला किया, किसके किसके लगी? मेरे बड़े पापा के लड़के हैं भैया सतबीर जी राठौड़, उन्होंने क्या भाटा मारा उन्होंने या फिर कुछ तीखी चीज़ मारी है जो उन्होंने यहाँ से, और ये पूरा फट गया है। नहीं, तलवार मारी थी वो मेरे क्या पैर में बेसबॉल का डंडा मारा तो उससे मेरे पैर में लगी, पैर में लगी, हाथों पे लगी, मेरे इधर लगी, अंदरूनी चोटें मेरे को। कितने लोग थे? ये मिनिमम भैया 15 जने तो थे ही थे। तो सब ने रुमाल बांध रखा था मुँह पे, कुछ बोला ही नहीं, सीधा आए अटैक। पहले कोई आपसी झगड़ा वगैरह हुआ? आपसी झगड़ा तो अभी मंडी है भैया, हमारा क्या होगा इस समुदाय से, हम तो जानते हैं नहीं 6 साल है। अब आप मांग क्या कर रहे हो? अभी फिलहाल क्या मांग कर रहे हो अभी आज? मांग तो ये इनको कार्रवाई होनी चाहिए और मैं तो कह रहा हूँ भैया आज अगर अपन नहीं करेंगे तो कल अपने बच्चों का भविष्य तू शांति रख लेना। आगे जाके हमारी पीढ़ी अम्मा को दोष देगी कि तुमने क्यों नहीं करा है। ये आते हैं पहले, अभी वो देखा आपने पुलवामा, ये देखा क्या था, मासूम थे हमारे माँ बहन बेटे। ये नीचे ये इन्हों को रहम नहीं आता है सर। अपन एक बार मैं कद्दू काट रहा हूँ, चक्कू पड़ा था कल, चाहता तो मैं भी उस चक्कू से उनको 2 मिनट लगते मेरे को, क्या 2 मिनट, लेकिन तो भी मैंने नहीं। आज पूरा बाजार बंद रखा है क्या? बाजार तो भैया बंद होगा, बाजार बंद होगा। मैं तो मरना पड़े मर जाऊंगा, मेरा तो कुछ कोई भी नहीं है। मेरा एक ऊपर बेटा चक्रधारी, उन्होंने समय हमेशा यही सिखाया सत्य के लिए लड़ो और लड़ेंगे अपन। अब उदयपुर में शुक्रवार को अधिवक्ताओं ने कोर्ट परिसर में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया और धरने पर बैठ गए। प्रदर्शन कर रहे अधिवक्ताओं का कहना है कि हाल ही में उच्च न्यायालय द्वारा एडीजे पद के लिए निकाली गई भर्ती परीक्षा में भारी धांधली हुई है, जिसे किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जा सकता। अधिवक्ताओं ने मांग की है कि इस भर्ती प्रक्रिया को तुरंत रद्द किया जाए और इसकी निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता का अभाव रहा और योग्य अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हुआ है। इसके साथ ही अधिवक्ताओं ने सरकार से एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को शीघ्र लागू करने की भी मांग की है। अधिवक्ताओं का कहना है कि आए दिन वकीलों पर हमले हो रहे हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा के लिए कोई ठोस कानून नहीं है।
प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वे आंदोलन को और उग्र करेंगे। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इस आंदोलन के लिए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, राज्य सरकार और केंद्र सरकार जिम्मेदार होंगे। राजस्थान न्यूज़, ई न्यूज़, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आज हमारे ऐतिहासिक बार स्टेशन उदयपुर के तत्वावधान में पूरे राजस्थान में एडवोकेट एडीजे भर्ती घोटाले के लिए ये मांग उठाई गई है। इसके लिए हमने 3 दिन से लगातार प्रयास कर सभी अधिवक्ताओं को बार स्टेशन को जोड़ा है और वो सभी एक साथ होकर के जो एडीजे परीक्षा भर्ती हुई है उसे रद्द करके पुनः कराई जाए और हमारा जो कोटा है 50% वो फिक्स किया जाए। साथ ही एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को अविलंब लागू करें एवं न्यायपालिका में जो चरम पर भ्रष्टाचार है, जिसका आपको उदाहरण हमारे अध्यक्ष महोदय ने दिया कि नोट जले हुए, नोट फटे हुए और न्यायिक अधिकारीगणों को जो परीक्षा में फेल हुए हैं उनको वापस नहीं लगाया जाए, हमारे कोटे को फिक्स किया है। जैसे हमारे अध्यक्ष महोदय ने कहा है, हमारा आंदोलन त्वरित जारी रहेगा। पूरे डूंगरपुर, बांसवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़, भीलवाड़ा, सिरोही, कोटा सब जगह चल रहा है और आगे बढ़ेगा और ये ज्वालामुखी फटेगा। अगर इनको होश नहीं आया तो हम और कोई कड़क कदम उठाएंगे। उसकी जिम्मेदार ये राजस्थान उच्च न्यायालय, राजस्थान सरकार और भारत सरकार रहेगी। बीसीआई को भी इस माध्यम से सूचित करना चाहता हूँ कि बीसीआई और बार काउंसिल ऑफ राजस्थान, स्टेट बार काउंसिल इस बारे में तुरंत अपना कार्रवाई करे, नहीं तो उनका भी बहिष्कार किया जाएगा। जय भारत, जय राजस्थान, जय मेवाड़। भारतीय सेना के सफल ऑपरेशन सिंदूर के सम्मान में शुक्रवार को उदयपुर शहर में भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक विशाल नागरिक तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। यह रैली शाम 4:30 बजे टाउन हॉल से शुरू हुई और शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरी, जिसमें सैकड़ों नागरिकों ने देशभक्ति के नारों के साथ भाग लिया। पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने हरी झंडी दिखाकर रैली की शुरुआत की। रैली के दौरान वंदे मातरम, भारत माता की जय और जय हिंद के नारों से पूरा वातावरण गूंज उठा। रैली बापू बाजार, सूरज पोल, झीणी रेत, मुखर्जी चौक, सिंधी बाजार, मोचीवाड़ा, भड़बूजा घाटी, तीज का चौक, दिल्ली गेट और बापू बाजार होते हुए टाउन हॉल पर समाप्त हुई। रास्ते भर व्यापारियों और नागरिकों ने रैली का गर्मजोशी से स्वागत किया। भीड़ में शहर जिला अध्यक्ष गजपाल सिंह राठौड़, कई पूर्व छात्र नेता, कार्यकर्ता और गण्यमान्य नागरिक शामिल थे। भीलवाड़ा के सांसद दामोदर अग्रवाल ने ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए सैनिकों और पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए भारतीयों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा, यह तिरंगा यात्रा शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि है। पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने न केवल पाकिस्तान को बल्कि पूरी दुनिया को भारत की ताकत दिखाई है। उन्होंने कहा, यह तिरंगा यात्रा भारतीय सेना के पराक्रम और देश की संप्रभुता के सम्मान में थी। इस बार कम समय में अपनी ताकत से केवल पाकिस्तान को ही नहीं समझ में आने जैसी बात की, बाकी सारी दुनिया को इस बात में समझा दी कि ये भारत की फौज 62 की फौज नहीं है, ये 2025 की है, नरेंद्र मोदी के राज की फौज है, जिसने ये कहा कि सामने से गोली आए तो तुम गोला मार देना, मैं सारी जिम्मेदारी लेता हूँ। और पहली बार सेना के हाथ खोल दिए कि जैसा चाहो वैसा अपने करिश्मे के हिसाब से करो, इसलिए भारत पर जितने भी हमले आए उन सबको निष्नाबूद कर दिया।
और भारत ने जो टारगेट तय किया वो सारे के सारे टारगेट उन्होंने अचीव कर लिए। भारत की बनाई हुई मशीनों ने भी, हथियारों ने भी दुनिया को दिखा दिया कि हमारे पास जो ब्रह्मास्त्र है ना, उसका नाम ब्रह्मास्त्र ऐसा ही नहीं रखा है, वो काम भी उसी तरह से करता है। तो एक तरह से वास्तव में भारत के बहादुर फौजियों ने और देश के प्रधानमंत्री ने इस प्रकार का इस बार अपना करिश्मा दिखाया, सारे देश की जनता उनको इस तिरंगा यात्रा के द्वारा उन सबको अपना धन्यवाद ज्ञापित करी, उनका आभार ज्ञापित करी और विशेष करके बहादुर फौज को सलाम कर रही। देखो, निश्चित रूप से देश की जनता जब फौज के साथ होती है तो फौज का ताकत दुगुनी बढ़ जाती है। भारत में ये विशेषता रही है कि संकट के समय में सब पार्टियां भूल जाते हैं, सब जाति समुदाय भूल जाते हैं, सारा देश एक होकर के शत्रु का सामना करते हैं और उसका प्रयोग अब की बार सब लोगों ने देखा। तो उसके कारण से देश का मान केवल और केवल कुछ ही देशों में नहीं, दुनिया के सब देशों के पास ये पहुंच गया कि भारत की जो शक्ति है वो उसकी 140 करोड़ जनता की शक्ति फौज के साथ मिलकर के, इसलिए भारत सफल हो रहा है। उदयपुर जिले के समस्त देशभक्त नागरिक भारतीय सेना के सम्मान में, भारत के शौर्य और पराक्रम के सम्मान में और पाकिस्तान द्वारा की गई हरकत में शहीद हुए भारतीय नौजवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए आज यहाँ पर पूरा शहर नहीं, पूरा जिला उमड़कर तिरंगा यात्रा के रूप में पैदल मार्च कर रहा है। मैं इस मौके पर पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारों के साथ भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम को नमन करता हूं और पिछले दिनों में शहीद हुए सैनिक को, उनके परिवारों को मैं नमन करके उनके प्रति मेरी संवेदना व्यक्त करता हूं और उम्मीद जाहिर करता हूं कि जैसा एकजुटता का संदेश आज उदयपुर ने दिया, पूरे 36 कौम के और हिंदुस्तान के 40 करोड़ लोग आज इस यात्रा में शामिल होकर शहीदों को नमन करते हैं, पाकिस्तान को चेतावनी देते हैं आगे से नापाक हरकत नहीं करे, अन्यथा उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। भारत माता। उदयपुर शहर में इस रविवार शाम होगी भक्ति और सेवा की अनूठी संगम। ब्लड वॉरियर्स ग्रुप के तत्वाधान में एक शाम प्रभु श्री सावरिया सेठ के नाम विशाल भजन संध्या आयोजित की जा रही है। 18 मई रविवार शाम 7 बजे से रेलवे ठोकर ग्राउंड पर होने वाले इस आयोजन में देश के प्रसिद्ध भजन गायक गोकुल शर्मा, जगदीश वैष्णव, विक्रम निकुंभ, अंजलि आचार्य और चिराग शर्मा भक्ति का जादू बिखरेंगे। आयोजन में भंडारे की व्यवस्था के साथ 56 भोग का दिव्य प्रसाद, भव्य आतिशबाजी और इत्र वर्षा भी आयोजन होंगे। इस भक्ति संध्या की शोभा बढ़ाने मुख्य अतिथि के रूप में जोधपुर की हिरानी शाह जानवी कुमारी, मेवाड़ पंजाब के राज्यपाल श्री गुलाब चंद कटारिया, राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, उदयपुर सांसद मन्ना लाल रावत, शहर विधायक ताराचंद जैन, ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा, वल्लभनगर विधायक उदयलाल डांगी, समाज सेवी नंदकिशोर तिवारी और एमबी हॉस्पिटल के अधीक्षक डॉक्टर RL सुमन सहित अनेक गण्यमान्य अतिथि उपस्थित रहेंगे। ब्लड वॉरियर्स ग्रुप के संस्थापक रमेश सोनार्थी ने बताया कि यह एक ऑनलाइन सेवा समूह है जिसकी गूगल प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन भी मौजूद है। यदि किसी को रक्तदान की आवश्यकता हो तो इस ऐप के माध्यम से आसानी से रक्तदाता से संपर्क किया जा सकता है। साथ ही सेवाभावी लोग वेबसाइट पर जाकर ब्लड वॉरियर्स के रूप में रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। इस अनुपम आयोजन में जहां भक्ति के सुर, सेवा की भावना और प्रभु श्री सावरिया सेठ का नाम होगा। मैं रमेश सोनार्थी, फाउंडर उदयपुर ब्लड वॉरियर्स ग्रुप। ब्लड वॉरियर्स ग्रुप लाइव डोनर के रूप में रक्तदान की मदद करता है। लाइव डोनर एक सिस्टम है, आपके पास फ़ोन आएगा कि रक्त की ज़रूरत है तो कोई भी हमारा वॉरियर्स जाएगा और हॉस्पिटल में जाके रक्तदान करेगा। इससे एक नया रिश्ता भी बनता है, देने वाला भी पहचानता है और लेने वाला भी पहचानता है, तो रक्त का सही यूज़ होता है। ब्लड वॉरियर्स ग्रुप ने पिछले 1 साल के अंदर
कई लोगों के लिए रक्तदान किया, उनमें डेंगू और कई एक्सीडेंट हुए, उनमें जो खास लोग जो कि अपना समय निकाल के रक्तदान करके आए, उन वॉरियर्स के सम्मान में ये भजन संध्या का आयोजन हो रहा है। एक शाम प्रभु सांवरिया सेठ के नाम 18 तारीख को रेलवे ठोकर ग्राउंड 7 बजे से भजन संध्या स्टार्ट है। भंडारा भी वहीं है और साथ ही भव्य आतिशबाजी के साथ साथ में 56 भोग सांवरिया सेठ को। इस भजन संध्या में जो भजन गायक आ रहे हैं, गोकुल जी शर्मा, विक्रम जी निकुम, जगदीश जी वैष्णव, अंजलि जी आचार्य और उनके चिराग जी शर्मा। तो ये सभी भजन गायक आएंगे, सभी सांवरिया सेठ के भजन गाते हैं। और साथ में जो हमारे मुख्य अतिथि हैं उसमें हमारे शिक्षा मंत्री मदन जी दिलावर पधार रहे हैं, साथ में मन्नालाल जी है, उदयलाल जी डांगी, ताराचंद जी जैन, नंद किशोर जी तिवारी, डॉक्टर RL सुमन, और साथ ही में जो पधार रहे हैं जोधपुर से रानी साहिबा जानवी कुमारी जी मेवाड़। आपका एक इंटरनेशनल लेवल पर नाम है और मैं चाहता हूं कि महिलाएं भी रक्तदान में आगे आए, तो उसमें आपसे हमको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है, क्योंकि इस ग्रुप का मालिक तो प्रभु सांवरिया सेठ है, वो जो मंडफिया में बैठे हुए हैं। क्योंकि इतने कम समय में दूसरी भजन संध्या हो रहा, क्योंकि इस भजन संध्या को जो कर रहे हैं वो सांवरिया सेठ के भक्तगण कर रहे हैं। कोई क्या व्यवस्था कर रहा, कोई क्या व्यवस्था कर रहा, रसीद बुक नहीं है इसमें कि हमने जाके लोगों से रसीद कटवाई, नहीं, कुछ भी नहीं। सब अपनी अपनी मर्जी से भक्त कर रहे हैं व्यवस्था, और ठाकुर जी का बढ़िया प्रोग्राम हो रहा है। और सबसे बड़ी बात, रक्तदान की एक मुहिम चल रही है, वो हमारे मेवाड़ से चल रही है, यह राजस्थान के अंदर फैलेगा। भाई ब्लड वॉरियर, रक्त योद्धा, वही एक रियल वॉरियर है जो किसी की जान बचा सकता है, और वही काम ब्लड वॉरियर्स ग्रुप कर रहा है। और कुछ समय पहले इसकी वेबसाइट लॉन्च की थी श्री जी हुजूर लक्ष्यराज सिंह जी ने सिटी पैलेस में। इस बार हम इसकी मोबाइल ऐप लॉन्च कर रहे हैं। मोबाइल ऐप में क्या होगा कि जो 5000 पब्लिक का एक्सपेक्टेड है मेरे को, लेकिन फिर जो भी आए वो तो प्रभु सांवरिया सेठ जाने हैं। उनमें जो युवाएं हैं उन लोगों का डेटा इस मोबाइल में आ जाएगा, मोबाइल कनेक्ट हो जाएगा वेबसाइट से। आने वाले समय में ये जो विचार है ये पूरे राजस्थान में चलेगा। फिर क्या होगा, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करोगे ऐप को, ऐप कनेक्ट होगा वेबसाइट से, आपको जो भी ब्लड चाहिए आप डायरेक्ट उससे बात कर लोगे। आपको ए पॉजिटिव चाहिए, 20 जनों के नाम लिखे हुए हैं, आप फ़ोन करें, वो आपकी हेल्प करने ज़रूर आएंगे। ऐसे ही हमको एक दूसरे की मदद करनी है। कोई भी व्यक्ति, आज एक गांव का व्यक्ति अगर आता है बेचारा झाड़ोल से, और अगर उसको बोला जाए कि 5 यूनिट ब्लड चाहिए, 1200 रुपये अगर उसको देने पड़े तो 12 पंचो 60, 6000 रुपये कहाँ से लाएगा वो। तो हम अगर राष्ट्र के हमारे फौजी भाई फ्रंट पे फाइट कर सकते हैं इस राष्ट्र की रक्षा के लिए, तो कम से कम हमारा भी कुछ बनता है राष्ट्र के लिए, तो हम रक्तदान तो कर ही सकते हैं। रक्तदान करके किसी की जान बचा सकते हैं। और उसके लिए मैं तो युवाओं को आगे आने के लिए बोल रहा हूँ, आप रक्तदान करेंगे, आपकी फिजिकल हेल्थ भी मस्त रहेगी। आज जो आप देखते हैं ना जितने सारे अटैक वगैरह हो रहे हैं, आपका ब्लड अगर घूमेगा आपको कहीं कहीं फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। आप डरे नहीं, आगे आएँ। रक्तदान के कई से फ़ायदे हैं, और ब्लड वॉरियर्स ग्रुप बना ही इसीलिए, प्रभु सांवरिया सेठ का ग्रुप है, तभी ये चल रहा है। और लोग आ रहे हैं खुद रक्तदान कर रहे हैं। 13 जिलों के अंदर काम कर रहा है, मजाक नहीं है। 13 जिलों में कार्यकारिणी बनी हुई है, 13 जिलों में लोग जा रहे हैं। ये पूरा इसका वेबसाइट, पूरा सिस्टम बना हुआ है। टी न्यूज राजस्थान के बुलेटिन में फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आइए चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज के टॉप हेडलाइंस पर। तलवारबाजी कांड के 6 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, आरोपियों से पूछताछ जारी, गिरफ्तारी के बाद खुले बाजार। अधिवक्ताओं ने किया जंगी प्रदर्शन, एडीजे भर्ती परीक्षा को निरस्त कराने की मांग, कहा मांगे नहीं मानी तो होगा उग्र आंदोलन। ऑपरेशन सिंदूर के सम्मान में उड़ा जनसैलाब, उदयपुर में निकाली भव्य तिरंगा यात्रा, यात्रा में गूंजे देशभक्ति के नारे। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत नेहा मोदी को। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए टी न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार।